जी कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और छुट्टियां खूब इंजॉय कर रहे होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जी हाँ, आज के टॉपिक में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। इसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स भी कहते हैं, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, बीम ऑफ पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। सो इसके मुख्तलिफ नाम हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये एक्सपेरिमेंट है इसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे, इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे, उसके बाद इसका जो प्रोसेस है या इसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो देखेंगे। ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले जो था या कह लें कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जिस बंदे ने की थी उसका नाम था सर गोल्डस्टाइन। ठीक है जी, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, गोल्डस्टाइन। ठीक है, नाम बड़ा प्यारा है, गोल्ड स्टाइन। ठीक है जी। इसने क्या किया, इन्होंने 1886 में एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के जो है कह लें कि करने से उसने यहाँ पे हम जो है वो प्रोटॉन की दरियाफ्त की या पॉजिटिव रेज की दरियाफ्त की या आप इसे कैनाल रेज कह सकते हैं। ठीक है। हुआ क्या, जब सर विलियम क्रूक्स एक्सपेरिमेंट कर रहा था या जिस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट करता था, जब सर गोल्डस्टाइन ने देखा सेम वही प्रोसीजर, तो उसे ऐसे लगता था कि नेगेटिव रेज के साथ साथ जो है ना कोई दूसरी रेज भी पैदा होती हैं और वो रेज की ये इसे लगता था कि वो रेज जो हैं वो कैथोड रेज या नेगेटिव रेज के बिल्कुल ऑपोजिट नेचर हैं रखती हैं। ठीक है, यानी उनकी नेचर जो है वो कैथोड रेस के बिल्कुल मुखालिफ है, ऑपोजिट है, ये उसे लगता था। ठीक है, वो समझता था कि ज़रूर इसके अंदर कोई ऐसी रेज हैं जो बिल्कुल कैथोड रेज के ऑपोजिट हैं, यानी ऑपोजिट चार्ज रखती हैं। ठीक है। सो इसी कह लें कि सस्पेंस में उसने ये हमें प्रोटॉन दिया या हमें कैनाल रेज की डिस्कवरी करके दी। ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब ली, हम इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और उसने यहाँ पे जो है उसी तरह सेम जिस तरह उसने लिया था इसने भी यहाँ पे एनोड लिया। ठीक है जी, एनोड लिया और यहाँ पे जो कैथोड लिया उसने वो सिंपल कैथोड नहीं लिया, मेटेलिक कैथोड जिस तरह सर विलियम क्रूक्स ने लिया था, सिंपल एक कैथोड ले लिया था। इसने यहाँ पे परफोरेटेड लिया है। ठीक है, परफोरेटेड मतलब सुराखदार, इसमें छोटे छोटे सुराख थे, जालीदार था। ठीक है ना, तो हम इसको कह सकते हैं परफोरेटेड कैथोड। ठीक है जी, तो इसने यहाँ पे जो कैथोड लिया था वो परफोरेटेड था। तो परफोरेटेड कैथोड में क्या फ़र्क था दूसरे से, ये भी हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान कि इसका परफोरेटेड उसने क्यों रखा था और इसका मकसद क्या था। उसके बाद वैक्यूम के ज़रिए इसमें से हवा निकाली। ठीक है, सारी हवा निकालने के बाद एक मुनासिब से प्रेशर के साथ इसमें एयर जो है वो इन की, ठीक है, एक गैस जो थी वो उसने इसके अंदर डाली इन की, और सेम सर विलियम क्रूक्स की तरह इसने यहाँ पे इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया और हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया। ठीक है, ये सारी इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे लिख लें, वैक्यूम। ठीक है जी, वैक्यूम पंप। तो ये सारे जो है हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कर ली। ये हमारे पास है जी बैटरी। ठीक है, अच्छा अब देखें इसका फंक्शन कैसे होता है और ये कैसे काम करती है या किस तरह सर गोल्डस्टाइन को पता चला कि यहाँ पे इसके अंदर जो है पॉजिटिव रेज या एनोड रेज या फिर कैनाल रेज होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, हुआ क्या कि यहाँ से आपको पता है कि ये हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, जब यहाँ पे गैस आयोनाइज हो रही थी सर विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट में, जो उसने हाइड्रोजन गैस ली थी वो यहाँ पे आयोनाइज होती थी, तो उसे ऐसे लगता था कि इसकी जो दीवारों के साथ ना हल्का हल्का कहीं पे ग्लो होता है। ठीक है, वो ग्लो जो था वो उसे इस बात पे उकसा रहा था कि वो किस चीज़ का ग्लो है। ठीक है, अगर वो जो था वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड से नेगेटिव चार्जेस को एक तरफ कर भी लेता तो उसके अलावा फिर भी जो है ना दूसरी साइडों पे उसे एक ग्लो दिखाई देता था। वो ग्लो जो था वो क्या था, इस बात की इसने खोज लगाई। ठीक है, होता क्या था कि जब देखें हमें पता है कि यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है
एटम्स होते हैं, और एटम्स जो होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह ये सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि जब गैस यहाँ पे आयोनाइज हुई, ठीक है, तो गैस के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन थे जिन पे नेगेटिव चार्जेस था वो तो बीम बना के इस तरफ आ गए, ठीक है, जो कि एनोड है, पॉजिटिव पोटेंशियल है हमारे पास। ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हमें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितनी भी कैथोड रेज हैं, वो सारी की सारी किस पे आती हैं, एनोड की तरफ आती हैं। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव बचा, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस बचे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाहिर है इस तरफ तो आना नहीं था, पॉजिटिव ने पॉजिटिव की तरफ तो आना नहीं था, लिहाजा उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पे जो कैथोड था उसे परफोरेटेड कर दिया, सुराखदार कर दिया। तो जब इस तरह हुआ कि ये जो थी पॉजिटिव रेज थी या पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, वो जोर के साथ इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, जब जोर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो आगे चूंकि परफोरेटेड होगा, सुराखदार होगी यहाँ पे ये वाला जो कैथोड है, तो ये यहाँ पे रुकने की बजाय आगे गुजर जाएंगे। ठीक है, परफोरेटेड होने की बजाय ये जैसे ये अगर है तो इसमें से गुजर जाएगा, ये जो है इसमें से, ये इसमें से, यानी इन सुराखों में से, इन पोर्स में से ये सारे पार्टिकल्स जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो गुजर जाएंगे, और वो गुजरने के बाद यहाँ पे स्टे करते जाएंगे, और जब स्टे करेंगे तो यहाँ पे एक ग्लो पैदा करेंगे, एक रोशनी पैदा करेंगे। ठीक है, सो ये उसने इस ग्लो को कहा कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, ये कैनाल रेज हैं। कैनाल रेज क्यों कहता है इसको, कैनाल रेज का भी समझ लें, चूंकि ये देखें छोटे छोटे हॉल में से गुजर के ये वाली रेज उस तरफ गई हैं। ठीक है, इस वजह से इसको कैनाल रेज, क्योंकि कैनाल्स मतलब हॉल्स या कैनाल्स। ठीक है, ये छोटे छोटे हॉल्स हैं, इन हॉल्स में से, इन कैनाल्स में से गुजर के ये रेज दूसरी तरफ नोट की गई हैं या इनको ऑब्जर्व किया गया है, देखा गया है, इस वजह से इसको कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये इस तरह प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये याद रखें कि ये एनोड से पैदा नहीं होती। ठीक है, कुछ जो है ना लोगों के कॉन्सेप्ट में ये होता है कि शायद ये एनोड से पैदा होती है, नहीं, ये एनोड से पैदा नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जो गैस रखी जाती है वो गैस जो है वो सोर्स है इसका। ठीक है ना, उसके अंदर से जो है ये पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कैनाल रेज हैं। ठीक है, ये थी इसकी प्रोडक्शन, जस्ट इसकी प्रोडक्शन है जो सर गोल्डस्टाइन ने 1886 में की थी। ठीक है, ये अपने दौर का एक बहुत फेमस जो था फिजिसिस्ट माना जाता था। ठीक है, तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट से साबित कर दिया कि वाकया ही एक बहुत अच्छा और समझदार फिजिसिस्ट है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के बाद जो था वो केमिस्ट्री में एक पार्टिकल दरियाफ्त कर दिया जिसको उसने नाम बाद में प्रोटॉन रखा। ठीक है जी, तो ये इसकी है जस्ट हम कह सकते हैं कि हाउ द कैनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड, या पॉजिटिव रेज कैसे पैदा होती हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो ये जस्ट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टिकल्स की वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ कैथोड रे से डिफरेंट हैं या इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन चीज़ को हम देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखता हूँ, उन पॉइंट से आपको जो है यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे वो ये है कि ये रेज हमेशा चलती हैं ऑपोजिट किस चीज़ के। देखिए यहाँ पे कैथोड रेज अगर इस तरफ आ रही हैं तो ये उस तरफ जा रही हैं। ठीक है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी हमेशा। जो है एनोड या कैनाल रेज, ये हमेशा कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दे मूव ऑलवेज opposite टू द कैथोड रेज। ठीक है जी, हमेशा उसके ऑपोजिट चलेंगे, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, मैं इसकी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, और इसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि जब ये पता चल गया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, उसके बाद ये पता लगाना था एक्सपेरिमेंटली कि इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, क्या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चार्ज चेक करने के लिए सर गोल्डस्टाइन ने क्या किया कि इसको मैग्नेटिक फील्ड के भी अंदर रखा और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड की। ठीक है ना, यानी कि इसके ऊपर जिस तरह सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, सेम वही वाला जो है सिस्टम इसने भी किया, यानी कि इसके ऊपर मैग्नेटिक प्लेट्स रखी, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल इसको दे के तो इसकी जो नेचर है ना वो चेक की, ठीक है। तो जब इसने ये सारा कुछ किया तो उसे पता चला कि इसके ये जो हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और ये नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उसने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रखा या मैग्नेटिक पोटेंशियल रखा तो ये पार्टिकल्स जो कैनाल रेस थी ये सारी की सारी नेगेटिव की तरफ मूव कर गई। फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है ऐसे करके, ठीक है, तो ये सारी की सारी ने क्या करना था, इस नेगेटिव की तरफ जो था वो क्या कर जाना था, मूव कर जाना था। क्यों मूव करना था? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव ने हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करना होता है। सो इससे ये पता चला कि जितनी भी जो हैं कैनाल रेस उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे लिख लें कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज, दे हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, इसकी जो एक और यूनिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो रेज हैं ये क्या करती हैं, स्ट्रेट मूव करती हैं। दे मूव ऑलवेज स्ट्रेट, ठीक है जी, ये स्ट्रेट मूव करती हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, और अगर इसकी बात करें तो अगर इसकी आपने जो याद रखनी है तो वो ये हैं कि ये गैस डिपेंडेंट हैं। गैस के चेंज होने से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ पे लिख लें कि दे आर गैस डिपेंडेंट। गैस जो है वो बड़ी मैटर करती है इसमें। दीज रेज यानी कि कैनाल रेज डिपेंड upon the nature of गैस, ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि ये गैस की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप गौर करें तो जस्ट इसमें 2 चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तो इसमें गैस चेंज करने से प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, दूसरा इसमें जो उसने इलेक्ट्रोड लिए थे उसमें एक जो कि कैथोड है उसको परफोरेटेड लिया था। बाकी तकरीबन सारा जो इसका फंक्शन है सारा कुछ सेम है, ठीक है। सो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और ये इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट और एक्सपेरिमेंट परफॉर्मेंस जो है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक एंड होता है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक्स जो इस चैप्टर के हमने किए हैं उसमें से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में हमें कमेंट्स कीजिए, हम आपको उसका जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अब हम कैनाल रेस की एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्डस्टाइन ने 1886 में एक ट्यूब बनाई जिसका नाम इसने कैनाल रेस ट्यूब रखा। इसमें इसने 2 चैम्बर्स बनाए ट्यूब के अंदर और साथ में इसने जो कैथोड था उसको परफोरेटेड मेटालिक इलेक्ट्रोड के तौर पे रखा। कैथोड रेस जो थी वो आपको पता है कि वो एनोड की तरफ जाती हैं। इसने बताया कि जो इसके अंदर रेजिडुअल गैस है वो गैस जो है वो कैथोड रेस के साथ जब टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो इस सूरत में ना सिर्फ कैथोड पार्टिकल्स या कैथोड रेस बनती हैं बल्कि इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स, पॉजिटिव आयंस भी बनते हैं। और वो पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव पार्टिकल्स कैथोड जो कि परफोरेटेड है इसके सुराखों में से, इसके हॉल्स में से गुजर कर पास करके तो दूसरी जगह, दूसरी तरफ स्टोर होते हैं और वहाँ पे ये ग्लो पैदा करते हैं। इस चीज़ को इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया कि ये मूव करते हैं और इसने इनका नाम कैनाल रेस रखा। इसके बाद एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे विलियम वेन। इन्होंने कैनाल रेस की नेचर चेक करने के लिए जो कैथोड था इसके अंदर सिर्फ एक सुराख रखा, एक हॉल रखा और ट्यूब के ऊपर और नीचे इसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड की। इसने देखा कि जो कैनाल रेज हैं या पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिव पोटेंशियल या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, जिससे इसने ये बात बताई कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है।